Concept of Physics, H.C. Verma, Volume 1, Chapter 3, Rest and Motion, काइनामेटिक्स के एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले चलिए फटाफट, ये आपका हो गया सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, ए मैन हैज गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, 40 मीटर ड्यू ईस्ट एंड 20 मीटर ड्यू साउथ to reach the field. What distance he has to walk to reach the field? और बी में है कि what is his displacement from his house to the field. तो कहने का मतलब ये है कि जब ए वाले पर विचार करते हैं तो डिस्टेंस निकालना है और बी वाले पर विचार करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो जैसा कि एक बना दे रहा हूँ, ये नॉर्थ होता है, नीचे जो होता है वो साउथ होता है, ये आपका ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। तो सवाल के अनुसार जो है वो मान लीजिए कि 50 मीटर जो गया वो नॉर्थ गया, ये है आपका 50 मीटर। ए मैन हैज़ गो टू 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, 40 मीटर ड्यू ईस्ट, और यहाँ से फिर 40 मीटर जो है ईस्ट की ओर मुड़ गया, ये 40 मीटर ईस्ट की ओर मुड़ गया, एंड 20 मीटर ड्यू साउथ, और फिर यहाँ से ये आपका 20 मीटर जो है वो साउथ चला गया। ठीक है, तो सबसे पहले काउंट करना है ए, व्हाट डिस्टेंस ही हैज टू वॉक टू रीच द फील्ड, मतलब जहाँ से चला था और फील्ड तक पहुँचने में उसने कितना डिस्टेंस तय किया। ठीक है, तो डिस्टेंस का मतलब है कि अगर मान लेते हैं इसको ओ ए बी सी, तो डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओ ए बी बी सी, यानी कि सभी को जोड़ देंगे 50 40 20, 50 40 90 100 110 मीटर, ये इसका डिस्टेंस हो गया। ए वाले का तो हो गया। अब बी वाले के लिए है कि बी में आपको क्या निकालना है, व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज हाउस टू द फील्ड। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचा, तो पहुंचने में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये आपका इनिशियल पॉइंट हुआ, ये फाइनल पॉइंट हुआ, तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कुछ इस प्रकार से होगा। यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट की बात किया जाए तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें ओसी काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए ये सी से ए बी के पैरेलल खींच दीजिए, ये पैरेलल हो गया। ये 40 है तो ये भी क्या हो गया, ऊपर वाला 40 हो गया। ये 20 है तो ये भी 20 हो गया, इतना पार्ट 20 हो गया। इसमें लिख लीजिए, ये आपका 20 हो गया और ये वाला पार्ट 40 हो गया। तो इतना 20 हुआ और पूरा 50 है, तो ये पार्ट जो बचा वो क्या बचा, ये पार्ट बचा आपका 30 बच गया। ये इतना वाला पार्ट, मतलब ये इतना वाला पार्ट 30 बच गया, और ये आपका 40 हो गया। तो अगर इसमें मान लीजिए कि पाइथागोरस वाला सूत्र लगाएंगे तो ओसी बराबर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, मतलब कि आप कीजिए 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1600 प्लस 900,
आ जाएगा कितना, 2500 यानी कि 50। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या हुआ, 50 मीटर हो गया। ये आपका 50 मीटर हो गया डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट दूरी हुई, ये तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हुआ 50 मीटर। अब रह गई बात कि इसकी डायरेक्शन भी बतानी है। तो इस फिगर को थोड़ा हम ऐसे बना लेते हैं। यहाँ पे ये कुछ इस तरह का फिगर है, ठीक है। ये पार्ट आपका 40 हो गया, ये पार्ट आपका 30 हो गया, और इसका हम लोग निकाल चुके हैं 50। ये 50 निकाल चुके हैं। राइट एंगल ट्रायंगल्ड है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला, ये तो 90 डिग्री है ही, ये वाला जो एंगल होगा ये आपका 53 डिग्री हो जाएगा, और ये जो होगा वो आएगा 37 डिग्री, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इसका जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, 53 डिग्री, और इससे ऐसे खींच दीजिए। तो ये मान लीजिए कि एक्स एक्सिस है, तो अब ये 90 बनेगा, तो 90 में से 53 घटाएंगे तो 37 डिग्री। तो ये 30 मतलब एक्स एक्सिस के साथ, मान लीजिए कि ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, एक्स एक्सिस के साथ 37 होगा, ठीक है ना। और क्या होगा, नॉर्थ ऑफ ईस्ट होगा, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो जनरली हम लोगों ने जो है सो निकाल लिया। 30, 20, 50, 50, 40, ठीक है। तो इस तरह से ए और बी जो है वो क्या हुआ, हम लोगों ने देख लिया क्वेश्चन नंबर 1 का। तो ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो सलूशन है उसको हम लोग देखेंगे। ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, goes along the x-axis to the point 20 meter 0, and then returns along the same line to the point minus 20 meter 0. Find the displacement, find the distance and displacement of the particle during the trip. x एक्सिस की बात कर रहा है। तो मान लीजिए कि ये आपका ओरिजिन है, ये आपका x एक्सिस है, ये ओरिजिन हुआ। तो कोई जो आदमी है वो एक्स एक्सिस पे 20 मीटर चला, इसको मान लीजिए कि ये 20 मीटर है, पॉजिटिव 20 मीटर, क्योंकि 20 मीटर और 0 जब ऐसे बात करेंगे तो ये x है, ये y है, तो यहाँ का जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, 20 0 हो जाएगा। यहाँ का पॉइंट 20 0 होगा, चूँकि y एक्सिस यहाँ 0 है।
तो वो गया एंड देन रिटर्न, और रिटर्न हुआ अलोंग द सेम लाइन, उसी लाइन पे अब यहाँ से वो आदमी रिटर्न हो जाता है, यहाँ से रिटर्न हो जाता है, बैक हो जाता है और चला जाता है फिर -20, यहाँ -20 जीरो रखिए, -20 जीरो पॉइंट ये होगा क्योंकि वाई एक्सिस यहाँ जीरो है, फिर यहाँ तक आ जाता है। तो फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले अगर डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस, तो वो तो जितनी दूरी तय की, इसका नाम दे दीजिए ओ ए, बी दे दीजिए। तो सबसे पहले आदमी गया कहाँ, ओ ए पे गया, फिर यहाँ से लौटा तो ए ओ आ गया, और फिर ओ के बाद कहाँ गया, ओ बी पर गया। ठीक है, देन रिटर्न अलोंग द सेम लाइन टू द पॉइंट, यहाँ तक वो रिटर्न होके आता है। तो जो डिस्टेंस की बात है, ओ ए क्या है 20, और ए ओ भी क्या हो जाएगा 20, और ओ भी क्या हो जाएगा 20, 20 20 40 20 60 मीटर वो डिस्टेंस तय किया। तो ए का तो हो गया, डिस्टेंस की जो बात थी फाइंड द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस वाला हो गया। अब एंड डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो देखिए जब भी हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे इनिशियल वो कहाँ से स्टार्ट किया था, अब ये देखना है ना। गोज अलोंग द एक्स एक्सिस टू द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट किया है, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया है। तो ओ जो हुआ उसका क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट हो गया, पी ओ आई एन टी, इनिशियल पॉइंट। और फाइनल पॉइंट इसका क्या हुआ, फाइनल पॉइंट जो है वो आपका बी हो गया। तो जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो क्या करते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए, फाइनल माइनस इनिशियल, यही बराबर डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो फाइनल पॉइंट क्या है, यहां से फाइनल पॉइंट 20 है, और इनिशियल पॉइंट क्या है, 0 है। तो जहां तक डिस्प्लेसमेंट की बात होगी, तो देखिए यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ आया, तब तक डिस्प्लेसमेंट 0, और फिर यहाँ चला गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट -20 मीटर इसका हुआ अलोंग एक्स एक्सिस। क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट वाली बात हुई वो यहाँ तक हुई, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो आशा करते हैं कि इसको आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि वो ओरिजिन से स्टार्ट किया है। तो जब ओरिजिन से स्टार्ट किया है तो इनिशियल पॉइंट हो गया, फाइनल पॉइंट यहाँ तक आया है, तो फाइनल पॉइंट और माइनस इनिशियल पॉइंट वही हो गया। जहाँ तक मैग्नीट्यूड की इसकी बात करेंगे तो 20 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 3, इट इज 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची बाई एयर। एयर डिस्टेंस जो है वो पटना से रांची की 260 किलोमीटर है।
बाई एयर एंड 320 किलोमीटर बाई रोड, और रोड से इतना है। एन एरोप्लेन टेक्स 30 मिनट्स टू गो फ्रॉम पटना टू रांची। एरोप्लेन जो है पटना से रांची जाने में 30 मिनट लेती है, जबकि वेयर ए डिलक्स बस टेक्स 8 आवर्स, और जो डिलक्स बस है वो 8 घंटे लेती है। तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन, तो प्लेन की एवरेज स्पीड क्या है? फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस, बस की एवरेज स्पीड क्या है? फिर निकालना है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्लेन, प्लेन का एवरेज वेलोसिटी निकालना है, और ठीक उसी तरह से बस का एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो देखिए प्लेन जो दूरी तय करती है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तय करती है, चूंकि वो हवा में चलती है। तो पटना से रांची के लिए जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पटना से रांची के लिए वो क्या हुआ? 260 किलोमीटर हुआ। ठीक है, ये प्लेन द्वारा तय किया गया, और ये प्लेन का डिस्टेंस भी हुआ और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, दोनों हुआ, ये बात समझ लेना है। तो पहला निकालना है कि फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन। तो एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन निकालेंगे तो इसके लिए क्या होगा? टोटल डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस कहिए, डिस्टेंस बाय टाइम। प्लेन के लिए यही डिस्टेंस है और यही डिस्प्लेसमेंट है, दोनों है, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही तय करती है। तो 260 हो गया, और टाइम इसमें कितना लिया है? एरोप्लेन टेक्स 30 मिनट्स, यानी कि 1/2 आवर, 30 मिनट को आवर में बदल देंगे तो ये आपका हो जाएगा 6 दूनी 12, 2 दूनी का 4 1 5, 520 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज स्पीड हो गया प्लेन का। ए वाला निकाल लिया। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस, बी वाला निकाल लेते हैं। एवरेज स्पीड ऑफ द बस वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बाई टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 320, और टाइम कितना लगा है? 8 आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, ये बस का हो गया। तो दो का तो हम लोग निकाल लिए, ए निकाल लिए, बी निकाल लिए। अब चलिए सी देखते हैं, इसको देख लीजिए। सी, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन। तो जब एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्लेन की बात करते हैं तो प्लेन जो है हवा में चलती है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही तय करती है, और उसके लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों हो जाता है। तो इस तरह से वो 260 किलोमीटर की दूरी तय की है, और उसके लिए जो समय लगा है वो 30 मिनट लगा है। तो घंटा में बदल देंगे तो
1/2 आवर, यानी कि 6 दूनी 12, 2 दूनी का 4, 1 5, 520 किलोमीटर पर आवर जो है उसकी एवरेज वेलोसिटी हो गई। लेकिन जब ही हम एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस काउंट करेंगे तो उसके लिए जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो प्लेन वाला हो जाएगा। वो प्लेन वाला हो जाएगा। तो प्लेन जो है वो तय की है कितना, 260, तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट 260, और जो समय लगा है बस का वो 8 घंटा, तो ये 8 से भाग दे देंगे। तो 18 का 24, 25, 26, 2 24 के बाद 25, 26, 2 8 दूनी का 16, और 8 5 40। क्योंकि 260 में भाग देंगे हम 8 से, तो 18 का 24 हो गया 3, और 2 बचा, तो 20, 8 दूनी का 16, और 32.5। तो ये आपका जो ये स्पीड होगा वो क्या होगा, 32.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस। क्योंकि प्लेन जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तय करती है, तो प्लेन वाला डिस्टेंस ही यहाँ लिया जाएगा। इसलिए लिया जाएगा कि मान लीजिए कि ये है आपका पटना और ये है आपका रांची, तो प्लेन तो ऐसे जाएगी, प्लेन जो है वो इस तरह से जाएगी, लेकिन बस जो है वो इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह से जा सकती है। तो बस का भी इनिशियल पॉइंट वहीं है और प्लेन का भी इनिशियल पॉइंट वहीं है, बस का फाइनल पॉइंट वहीं है, प्लेन का भी फाइनल पॉइंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो एक ही न रहेगा, इसलिए ऐसा किया गया। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग समझ गए। चार नंबर, व्हेन ए पर्सन लिव्स हिज होम फॉर द when a person leaves his home for sightseeing by his car, the meter reads 12,352 kilometer. When he returns home after 2 hours, the reading is 12,460 kilometers. What is the average speed of the car during this period? What is the average velocity? कह रहा है कि एक आदमी जो है वो घूमने के लिए, देखने के लिए निकलता है, और उसकी जो कार का रीडिंग है मीटर वाला, शुरू में यहाँ था और 2 घंटे के बाद इतना रीडिंग हो गया। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या रही, और व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। तो पहली बात है कि जब एवरेज स्पीड की बात करते हैं, एवरेज स्पीड की बात करते हैं, तो एवरेज स्पीड के लिए जो शुरू में रीडिंग था और जो लास्ट में रीडिंग था घटा लेंगे,
तो 12,416 लास्ट में मीटर रीडिंग था, शुरू में था 12,352। तो ये 4 हो गया और ये 6 हो गया, 6 5 11, मतलब 64 किलोमीटर। तो यानी कि डिस्टेंस जो तय किया वो 64 किलोमीटर तय किया। अब एवरेज स्पीड की बात है तो टोटल डिस्टेंस बाई टाइम टेकन या टोटल टाइम, तो ये 64 हुआ डिस्टेंस, और इसमें ये समय लिया है, समय बता रहा है कि 2 घंटा लिया है, तो 2 से भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 32 किलोमीटर पर आवर। तो ये एवरेज स्पीड हुई। चूंकि एवरेज स्पीड कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड, तो ये ए वाला का सलूशन है। और जब ही बी वाले का सलूशन देखेंगे तो बी में निकालना है कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो जब एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो इसमें आता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो एक बात गौरतलब है कि आदमी जहां से चला था फिर वहीं वापस आ गया, घर से चला था और फिर घर वापस आ गया। ही कह रहा है कि व्हेन ही रिटर्न्स होम, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, और 0 बाई टाइम बराबर 0। तो एवरेज वेलोसिटी जो हुई उसकी 0 हो गई, बी वाला 0 हो गया और ए वाले का मान निकाल लिया 32 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी समाप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे विचार करते हैं। कह रहा है कि एन एथलीट टेक्स 2 सेकंड टू रीच हिज मैक्सिमम स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ हिज एवरेज एक्सीलरेशन। यहाँ ये बात है कि स्पीड की जो बात किया है 80 किलोमीटर पर आवर है, 2 सेकंड में, मतलब कि ये 2 सेकंड में ऐसा स्पीड कर लिया है, यानी कि v बराबर 80 किलोमीटर पर आवर, और उसकी इनिशियल स्पीड वो 0 से है, और जो टाइम लगा है t वो लगा है 2 सेकंड। तो उसका एवरेज एक्सीलरेशन ज्ञात करना है। तो जब ये सेकंड में है तो इसको भी हमें सेकंड में चेंज कर देना पड़ेगा। तो 5 गुना 18 से 5/18 से गुना करने पे 5 मीटर पर सेकंड आएगा ये किलोमीटर पर आवर को, ठीक है। और ये 0 किलोमीटर पर आवर, मतलब इसको तो चेंज करेंगे तो ये तो 0 किलोमीटर पर सेकंड, ये 0 मीटर पर सेकंड ही समझिए, या 0 किलोमीटर पर आवर, ये तो 0 में है। अगर ए की बात करते हैं तो v माइनस यू बाई टी, या बहुत अच्छा से लिखना चाहते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम, ठीक है, एवरेज। तो ये कहाँ से चला था, 5 माइनस 0, फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी है नहीं, स्पीड है, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड बाई टाइम टेकन 2 सेकंड। तो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
इसका क्या हो गया, एक्सीलरेशन हो गया। इसलिए कि देखिए ये 18 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना जरूरी है, क्योंकि टाइम जो है वो सेकंड में है। तो एक्सीलरेशन को हम लोगों ने निकाल दिया। अब एक बात गौरतलब है कि मान लीजिए 18 किलोमीटर पर आवर ना होके ये मीटर पर सेकंड होता, जैसे ये तो हो गया ना। एक और मैं बता देता हूं अलग से, कि मान लीजिए कि ये किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड कर दीजिए। इसको अगर हम मीटर पर सेकंड कर दें तो फिर चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर तो एक्सीलरेशन बराबर हम चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम लिख सकते हैं एवरेज के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये 18 माइनस 0 और बाई 2, तो ये 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन तब इसको मीटर पर सेकंड रखना होगा। देख लीजिए, ये जो स्पीड है इसको 18 मीटर पर सेकंड रखना होगा। तो अगर किलोमीटर पर आवर रखेंगे तो वो वाला जो जैसे बताए कि उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6, द स्पीड ऑफ ए कार एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज शोन इन फिगर। ये फिगर दिया हुआ है, ये स्पीड ऑफ कार है, मीटर में है और ये सेकंड में है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन 8 सेकंड एंड इट्स एक्सीलरेशन। दोनों ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का ये ग्राफ दिया हुआ है। ये आपका 10 है, ये 20 है, ये स्पीड है, स्पीड है, और ये क्या है, टाइम है सेकंड में। यहाँ दिया हुआ है 2, ये हुआ 4, ये हुआ 6, ये हुआ 8। थोड़ा ठीक से बना देता हूँ, 2 4 6 8। टाइम जो है वो है सेकंड में। तो ये 8 सेकंड में करेंगे फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार 8 सेकंड। 8 सेकंड में उसके डिस्टेंस को काउंट करना है और फिर उसके एक्सीलरेशन को बताना है। ठीक है। तो ये जो है वो स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ है। तो जैसे ds बाई dt को हम लोग भी समझते हैं, स्पीड समझते हैं, तो ds इक्वल टू भी dt लिखते हैं, और अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें तो ये क्या मिलेगा, ये आपका मिलेगा डिस्टेंस बता देगा, डिस्प्लेसमेंट बता देगा। ये एस ds का इंटीग्रेशन s इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एरिया
एरिया जो हुआ ये VT ग्राफ का एरिया अंडर VT ग्राफ हुआ। इसका मतलब हुआ कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो 8 सेकंड में यहाँ हुआ, तो इसको मान लीजिए कैसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया। तो 8 सेकंड में जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे कि वस्तु कितनी चली, ठीक है, तो उसके लिए जो 8 सेकंड में ये है आपका ओरिजिन। तो कहने का मतलब है कि इसका जो ग्राफ हमें मालूम होगा, इसका ग्राफ VDT का ग्राफ जो होगा वो 8 सेकंड में वही क्या होगा, मतलब कि इस ग्राफ का एरिया जो होगा वो क्या देगा हमें, डिस्टेंस देगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, तो ओ ए बी क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इसकी एरिया क्या निकालेंगे, 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है 8 और हाइट क्या है 20, 10, यानी कि 80 मीटर जो है वो क्या हो गया, इसका डिस्टेंस हो गया। ये डिस्टेंस तो पता लग गया, हमें पता लग गया क्या, एस बराबर 80 मीटर पता लग गया। टाइम जो दिया हुआ है वो 8 सेकंड दिया हुआ है। अब फिर पता लगाना है हमको क्या, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन के लिए या तो फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, नहीं तो ग्राफ देखकर भी निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए कि जब फॉर्मूले से निकालने की बात हो, तो टी मालूम है 8 सेकंड और ये डिस्प्लेसमेंट है 80, ठीक है। तो इसको जैसे V बराबर क्या होता है, U प्लस AT होता है ना, एक फार्मूला होता है। तो U का मतलब कि ये देख रहे हैं कि ओरिजिन से चल रहा है, ओरिजिन से तो ये इनिशियल है, U 0 हो जाएगा। और V का जो है वो ये बता रहा है कि लास्ट स्पीड जो है यहाँ से मिलाने के बाद क्या है, 20 है। तो V के जगह 20 रखेंगे, U के जगह 0 रखेंगे, ये तो निकालना है। और T जो टाइम लग रहा है वो आपको कितना लग रहा है, 8 लग रहा है, 8। तो कहने का मतलब कि इस तरह से अगर A काउंट करेंगे तो 20/8 कट के क्या आ जाएगा, 8 दूनी 16, 4 20, 8 पचे 40, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होगा इसका
एक्सीलरेशन होगा। थोड़ा देख रहे हैं कि स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे भी हो गया। या चाहें तो और तरीका से निकाल सकते हैं। और तरीका से निकालने के लिए मान लीजिए कि ये v है, ये t है, तो dv बाई dt करते हैं, dv बाई dt करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, tan थीटा के बराबर होता है। यही आपका एक्सीलरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी निकल जाएगा कि मान लीजिए कि ये त्रिभुज है, इसमें आपका ये अगर आप लेते हैं, थीटा लेते हैं, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा 20 और बेस हो जाएगा 8। मतलब कि जब tan थीटा लिखेंगे तो 20/8, ठीक है। ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी निकाल लीजिए। तो ये 8 दूनी 16, 4 20, 8 5 40, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चूंकि ये a के बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वेलोसिटी और टाइम का जो dv बाई dt है वो क्या देता है, tan थीटा के बराबर मान देता है। इसका क्या होता है, वो dv बाई dt tan थीटा के बराबर होता है, जो कि एक्सीलरेशन देता है। तो उस तरह से भी 2.5 आ गया, इस तरह से भी 2.5 आ गया, ठीक है। तो आशा करते हैं कि इसको आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।